हेलो स्टूडेंट। आज के टॉपिक में हम देखेंगे डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। आपने देखा था शुरू से एटम न्यूक्लियस एटम मॉलिक्यूल और न्यूक्लियस इस चैप्टर में हमने रदरफोर्ड्स की थ्योरी देखी। उसके बाद में बोर्स पोस्टुलेट देखे, जो 3 पोस्टुलेट बोर ने प्रेजेंट किए थे वो देखे। उसके बाद में हमने एनर्जी डायग्राम्स के बारे में बात की थी और आज हम देखेंगे डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। इसके कई बार हमने जिक्र किया था कि लाइट इज कंसिडर्ड एज वेव्स। जब हम डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट देखते हैं तो इन दैट केस वेव थ्योरी में हम क्या कंसिडर करते हैं कि लाइट ये वेव है। इट इज अ ट्रांसवर्स वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसकी स्पीड 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड है। और हमने वेव्स में जो फिनोमेना है डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस, उसको प्रूव किया था कि इट इज अ वेव। ओके, लेकिन कई ऐसे इफेक्ट हमने देखे जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद में जिसमें हमने देखा कि लाइट ये एक्ट करता है फोटॉन की तरह, यानी पार्टिकल की तरह। और कंसिडरिंग लाइट एज अ पार्टिकल हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था इसके पहले के चैप्टर में। और आइंस्टाइन ने प्रूव किया था इट इज अ पार्टिकल। ओके, तो यहां पर 2 बातें आ रही कि इट इज डिबेटिंग टॉपिक कि लाइट ये एक वेव है या तो पार्टिकल है। तो डी ब्रॉगलीज, अब इसको कैसे प्रोनाउंस करते आई डोंट नो, पर डी ब्रॉगलीज जो है उन्होंने अपना हाइपोथेसिस लिखा जिसमें उन्होंने कंसिडर किया कि लाइट ये पार्टिकल भी है और वेव भी है, और उन्होंने उसको नाम दे दिया मैटर वेव। नाम दे दिया मैटर वेव, यानी कि मैटर यानी कि जिसमें पार्टिकल हो, वेव यानी इसको वेव हो। यानी कि डी ब्रॉगली साहब ने क्या किया कि ही हैज मिक्स बोथ प्लैंक्स की जो क्वांटम थ्योरी है और आइंस्टाइन की जो थ्योरी है। ओके, दोनों मिक्स करके बताया कि यू कैन कंसिडर एक हाइपोथेसिस पुट किया उन्होंने। यानी कि उन्होंने ऐसा बताया कि ये ऐसा हो सकता है कि लाइट ये जो है ये पार्टिकल नेचर में होगा और वेव नेचर भी होगा। तो टिल 1901 द लाइट इज कंसिडर्ड एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, इट इज क्या कंसिडर किया है, इट इज रेडिएशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, ट्रांसफर वेव। और 1901 में प्लैंक साहब ने क्वांटम थ्योरी जो प्रेजेंट की थी, और वहां पे उन्होंने बताया था कि नहीं, लाइट ये क्या है, पार्टिकल है, एक क्वांटम है, एक बंडल है। ओके, और डिस्क्रीट पार्टिकल है। तो ये क्वांटम साहब की थ्योरी थी 1901 में, जो उन्होंने पुट की थी कि भाई ऐसे से है, लाइट ये सिर्फ वेव नहीं है, ये पार्टिकल भी है। और उन्होंने बताया था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम देखते हैं जब व्हेन लाइट विथ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी जब एक मेटल पे गिरता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर आने के बाद में इट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड। वो हमने देखा था इसके पहले के लेक्चर में, पहले के टॉपिक में। और उसमें फोटो करंट फ्लो होता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और उसके कारण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने देखा था, फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस भी देखा था। सो 2 अलग अलग चीजें हैं। एक तो वेव नेचर में हम डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ये देखते हैं, और पार्टिकल नेचर में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं। यानी कि 2 नेचर लाइट के हम देख रहे हैं। तो डी ब्रॉगली साहब ने क्या हाइपोथेसिस रखी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये दोनों भी हो सकता है। और उन्होंने एक मैटर वेव, एक नया कंसेप्ट क्रिएट किया, मैटर वेव। ओके, तो यहां देखेंगे आप, उनका जो इक्वेशन उन्होंने फाइंड आउट किया था वो लैम्डा इक्वल टू h/p। उनका कहना यह था कि every moving particle is associated with the wave। यानी कोई भी पार्टिकल जब मूव हो रहा है तो इट इज एसोसिएटेड विद द वेव, यानी कि वो वेव जैसा घूमेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन भी, हम आज तक पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो मूव हो रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, वो हम सर्कुलर ऑर्बिट क्रिएट कर रहे हैं। तो वो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, वो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है। ओके, वो 2πr उतना जो घूम रहा है एक सर्कमफ्रेंस, वो ऐसे नहीं घूमेगा, वो भी वेव की तरह घूमेगा, वो भी वेव की तरह घूमेगा। तो यहां पर आप देखेंगे, अभी मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं, तो ये न्यूक्लियस है। ओके, और न्यूक्लियस में ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, ये डॉट डॉट बता रहा हूं मैं, ये तो सर्कुलर ऑर्बिट होगी। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ये सर्कुलर नहीं होते हुए ये जो ऑर्बिट रहेगी, ये जो ऑर्बिट रहेगी, ओके, ये ऐसे रहेगी, वेव टाइप में रहेगी। यानी कि कंसिडरिंग दिस एज, मान लो ये 3rd ऑर्बिट है, ये 3rd ऑर्बिट है, तो 3rd ऑर्बिट में आपको वो सर्कुलर नहीं रहेगी ऑर्बिट, वो ऐसी वेव बनेगी। यानी कि यहां पर देखो यहां पर उन्होंने लैम्डा प्रेजेंट किया, यानी कि ये 3rd ऑर्बिट है, तो उसमें लैम्डा कितने रहेंगे, 3। एक लैम्डा यहां रहेगा, एक लैम्डा इधर रहेगा, एक लैम्डा इधर रहेगा, वेवलेंथ, यानी कि 3 उसमें की वेवलेंथ बनेगी। तो उनका कहना ये था डी ब्रॉगली का कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज इट इज एसोसिएटेड विद द वेव ऑफ
लैम्बडा इक्वल टू एच बाय पी, जहां पी क्या है, पी आपका मोमेंटम है, दैट इज एम वी। ओके, तो ये उन्होंने प्रेजेंट किया था, और ये प्रेजेंट कहां से, यहाँ ये कहां से क्रिएट किया उन्होंने, तो ब्रॉगली साहब ने दो थ्योरी मिक्स करी, एक तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और दूसरा आइंस्टाइन्स इक्वेशन। तो एज पर आइंस्टाइन इक्वेशन E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वेरी फेमस इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन है E इक्वल टू एच न्यू। ओके, जिसमें एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अब यदि हम ये एम सी स्क्वायर और ये एच न्यू, ये ब्रॉगली साहब बता रहे, तो ये एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू करेंगे, तो एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। ओके, तो जिसमें तुम्हारी ये जो सी और ये सी और ये सी कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन एम सी। ओके, एच अपॉन एम सी यानी सी क्या है, इधर वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो यहाँ क्या है, एच अपॉन पी बन जाता है, पी इक्वल टू एम सी होने के बाद में। तो फाइनल इक्वेशन क्या मिल रहा हमको कि लैम्बडा इक्वल टू एच बाय पी, जो उन्होंने बताया था, किसने, डी ब्रॉगली साहब ने। तो यहां पर उन्होंने क्या मिक्स किया, एक तो मैटर जो है वो भी मैटर थ्योरी भी मिक्स कर दी, और यहाँ पे वेव थ्योरी भी मिक्स कर दी। ओके, तो दोनों मिक्स करने के बाद में उन्होंने इक्वल एम सी स्क्वायर यहाँ लिया, ये एच भी यहाँ ले लिया। ओके, तो इस पे सी और ये सी कैंसिल हो जाएगा, एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो एम सी इक्वल टू एच अपॉन न्यू। ओके, तो बचता है यहाँ पे लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन एम सी। ओके, एम सी इज द स्पीड, सी इज द स्पीड, तो हमको स्पीड इंटू वेलोसिटी इंटू द मास, ओके सॉरी, तो एच अपॉन पी हो जाएगा, तो लैम्बडा इक्वल टू एच पी, लैम्बडा इक्वल टू एच पी, यानी कि वेवलेंथ इक्वल टू क्या है, प्लैंक कांस्टेंट अपॉन पी, पी क्या है, इक्वल एम इंटू वी और एम इंटू सी। तो ये डी ब्रॉगली साहब ने आइंस्टाइन्स इक्वेशन और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दोनों को मिक्स करके बताया कि जो मूविंग पार्टिकल है, ये मूविंग पार्टिकल ये सर्कुलर न होते हुए, यानी कि यहाँ हम कंसीडर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन जो मूव हो रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो वो भी सीधा मूव नहीं होगा, ऐसे मतलब सीधा रोटेट नहीं होगा, वो भी क्या करेगा, वो भी इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसा वेव की तरह क्या करेगा, घूमेगा इस न्यूक्लियर के अराउंड। ओके, तो यहां पर देखेंगे हम कि थर्ड ऑर्बिट है एटम का, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, ये थर्ड ऑर्बिट में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट कैसे घूम रहे हैं कि ये ऐसे वेव टाइप घूम रहे हैं, जिसमें तीन लैम्बडा यहाँ क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ एक लैम्बडा क्रिएट होगा, यहाँ एक लैम्बडा क्रिएट होगा, और यहाँ एक लैम्बडा क्रिएट होगा, यानी कि लैम्बडा इक्वल टू कितना रहेगा, 3 रहेगा। तो जैसे ऑर्बिट चेंज होगी वैसा लैम्बडा क्या होगा, चेंज होगा, यानी कि ऑर्बिट 1 में जो है वो लैम्बडा एक ही लैम्बडा बनेगा, ऑर्बिट 4 में 4 लैम्बडा बनेगा। तो उनका कहना ऐसा है कि लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी। तो ये जो थ्योरी है डी ब्रॉगली साहब की, उसको उन्होंने नाम दिया है मैटर वेव। ओके, तो मैटर वेव पूछ सकते हैं व्हाट इज मैटर वेव, मैटर वेव मतलब एवरी मूविंग पार्टिकल इज associated with the wave of lambda, that is lambda equal to h upon p, h upon mv, यानी p equal to mv है। अब ये जो थ्योरी रखी है डी ब्रॉगली साहब ने, इस थ्योरी से उन्होंने यह भी प्रूव किया है कि जो बोर्स का जो हाइपोथेसिस था, बोर्स का हाइपोथेसिस क्या था कि इलेक्ट्रॉन ये हर के ऑर्बिट में घूमते नहीं, वो उसी ऑर्बिट में घूमते हैं कि जहां उनकी एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम जो है उनका, दैट इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये उन्हें बताया था। ओके, हमने देखा था एंगुलर मोमेंटम, हमने निकाला एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो ये जो पोस्टुलेट था बोर साहब का, वो भी डी ब्रॉगली ने प्रूव करके बताया। वो कैसे प्रूव करके बताया कि भाई एक इलेक्ट्रॉन मान लो कि एक ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसका कितना ये हो जाएगा, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर हो जाएगा, तो 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्बडा किया उन्होंने, 2 पाई इक्वल टू एन लैम्बडा। तो यहाँ पे लैम्बडा हमको पता है, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी। ओके, तो एन इंटू एच अपॉन पी, यानी 2 पाई आर जो है, 2 पाई आर यानी जो सरकमफ्रेंस है। ओके, तो दिस बिकम्स फॉर नाउ पर्टिकुलर, दिस इज फॉर एन, दिस इज फॉर एन ऑर्बिट, तो यहाँ एन, ओके, एन रेडियस के लिए यहाँ पे 2 पाई आर इक्वल टू एन अपॉन एच अपॉन पी। ओके, तो यहाँ पे 2 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन एम वी। ओके, जो पी इक्वल टू क्या है, एम वी है, पी क्या है, मोमेंटम है, तो एन इंटू एच अपॉन एम वी। तो क्या बनेगा फाइनली, यदि एम वी को हम इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे, तो क्या होगा, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो यही तो बताया था बोर साहब ने उनके थर्ड पोस्टुलेट में कि सेकंड पोस्टुलेट में, सॉरी सेकंड पोस्टुलेट में, कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन अपॉन एच 2 पाई, यानी ये कंडीशन होगी तो ही उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिवॉल्व होगा, इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिवॉल्व होंगे। ये बोर साहब ने बताया था। तो वो जो पोस्टुलेट था बोर साहब का, तो वो डी ब्रॉगली साहब ने अपने थ्योरी में प्रूव किया कि एज पर जो बोर पोस्टुलेट है, जो एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई है, ये पॉसिबल है
ये डी ब्रॉगलिस हमने अपने हाइपोथेसिस में बताया। ओके, तो फाइनली इसमें एक लैम्बडा का इक्वेशन बनता है, यानी कि इसमें न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं कि लैम्बडा की जो वैल्यू है ये कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया गया है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, ओके, ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर को यदि हम एम से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2m हो जाएगा। तो यहाँ पर इस इक्वेशन से बनता है P इक्वल टू अंडर रूट 2m EV। ओके, P इक्वल टू, जैसे कि E इक्वल टू EV ऐसे लिखेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आएगा P इक्वल टू अंडर रूट 2m EV हो जाएगा। और यहाँ पर यदि हम P की वैल्यू पुट करते हैं जो लैम्बडा एच से, तो लैम्बडा इक्वल टू बनेगा h अपॉन अंडर रूट 2m EV। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कई सारे कांस्टेंट है इसके अंदर, जैसे कि h जो प्लैंक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आप हमको पता रहती है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज का वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या बनेगा, बचता क्या, तो सिर्फ v है जो अननोन है, यानी कि हम यदि हमको v पता है, यानी वेलोसिटी पता है, तो हमको लैम्बडा इक्वल टू हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लैम्बडा इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट v, ये क्या है, एंगस्ट्रॉम। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं कि वेवलेंथ यदि निकालना है इसका कोई ऑर्बिट का, तो आपको लैम्बडा इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम, इस फॉर्मूले से तुम निकाल सकते हैं। तो आज का टॉपिक स्टूडेंट मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा। आज हम देख रहे हैं डी ब्रॉगलिस हाइपोथेसिस। ये छोटा सा टॉपिक है जो एटम, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियस में है, आपकी सीबीएसई में है और स्टेट में भी है। और आपको पता है कि 12th की जो डिलीटेड सिलेबस में 12th ये जो चैप्टर है एटम और मॉलिक्यूल, ये पूरा है, इसमें कोई डिलीटेड पोर्शन नहीं है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि डी ब्रॉगलिस जो हाइपोथेसिस है जिसमें उन्होंने प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी और आइंस्टाइन इक्वेशन दोनों को भी दोनों का सपोर्ट लेकर, या दोनों थ्योरी को मिक्स करके, या दोनों थ्योरी को ऑब्जर्व करके एक खुद का एक हाइपोथेसिस बनाया, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि E इक्वल टू एमसी स्क्वायर, तो आइंस्टाइन साहब ने कहा है, और प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी के साथ कहती है कि E इक्वल टू एच इंटू न्यू, जहां एच इज प्लैंक कांस्टेंट है। तो दोनों E यदि इक्वेट करते हैं तो एमसी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू हो जाएगा, जिसको न्यू को हमने सी लैम्बडा से रिप्लेस किया, तो फाइनली बनता है कि लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी। तो उनका कहना था कि एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद अ वेव, यानी कोई भी मूविंग पार्टिकल जो है वो पार्टिकल तो है ही है, लेकिन साथ में वो वेव की तरह क्या होगा, मूव होगा। इसका मतलब पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव और वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव, ये दोनों भी क्या हो गया, उन्होंने कंसिडर किया वेव और पार्टिकल को, दोनों से मिक्स करके फाइनली ही कंक्लूडेड लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी इज मोमेंटम, जिसको हम एम वी से रिप्लेस करते हैं। और ये पोस्टुलेट, ये हाइपोथेसिस और ये उनका जो काम था, इससे उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि बोर्स का जो सेकंड पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन विल मूव इन द ऑर्बिट which satisfy the angular moment equal to nh upon 2 pi। तो ये उन्होंने प्रूव करके बताया कि देखो यहाँ पर ये 2 pi हमारा हो गया, एक ऑर्बिट हो गया, लेंथ हो गया, जिसको हम n लैम्बडा से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर आप लैम्बडा की वैल्यू यदि h अपॉन p पुट करेंगे तो फाइनली आपको मिलता है mvr इक्वल टू n h अपॉन 2 pi। तो ये तो था वो उसका पोस्टुलेट नंबर 2। तो ये हो गया। और फाइनली जो लैम्बडा वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि इफ यू इक्वेट द electrons equal to EV equal to kinetic energy of electron half m square, तो half m square equal to EV हो जाएगा। तो फाइनली हमको मिलता है m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m, लेकिन m इक्वल टू p है तो हम ये p स्क्वायर कर देंगे इसको, p स्क्वायर अपॉन 2m, तो p इक्वल टू अंडर रूट 2m EV। तो इसमें कई सारे जो है कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट वैल्यू हमको पता है कि h प्लैंक्स कांस्टेंट, m की वैल्यू और e की वैल्यू यदि हमको पता है, तो बचता क्या है, बचता यही कि लैम्बडा इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम। तो ये फाइनली वेवलेंथ कैलकुलेट करेगा। कई बार यदि v का वैल्यू दिया है तो आप लैम्बडा जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो इक्वेशन ये भी डी ब्रॉगलिस इक्वेशन फॉर वेवलेंथ है। तो ये छोटा टॉपिक था स्टूडेंट आज का डी ब्रॉगलिस हाइपोथेसिस। दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर एटम मॉलिक्यूलर न्यूक्लियस। इसकी कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। छोटा चैप्टर है लेकिन इसमें जनरली पूछते हैं रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दैट इज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, और प्रूव दैट एनर्जी इक्वल टू एक लंबा चौड़ा जो फॉर्मूला है 8 समथिंग, तो वो भी एग्जाम के बाद पूछते हैं डेरिवेशन।
So I think you understood today's topic. Enough for today. Next time, next lecture. Thank you.